नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा गज़ल ये कविता। गज़ल ये कविता मानिक वर्मा इन्होंने लिखी है और इसकी विधा भी है गज़ल। तो देखते हैं गज़ल ये कविता। देखो, मानिक वर्मा इन्होंने हमें इस गज़ल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हमारा जो जीवन है ये निरंतर अच्छे कर्म करने के लिए है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ही बाकी के लोग हमसे प्रेरित होते हैं। और इन्होंने ये भी संदेश दिया है, हम अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो बहुत ही सुंदर गज़ल देखते हैं। अब देखो कि हम गज़ल इस कविता का सरल भावार्थ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ये कविता पढ़ता हूँ। गज़ल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर ऐसी ये गज़ल कविता मैंने अभी पढ़ी है। अब इसका हम सरल भावार्थ देखते हैं। ठीक है। गज़ल मैंने दो पंक्तियां यहाँ लिखी है, मतलब जो शेर है यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इसका हम भावार्थ देखने वाले हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, है ना। अब देखो कि स्वर्णिम का मतलब स्वर्ण जैसे चमकने वाला, है ना। शिखर मतलब ये ऊंची पहाड़ी का जो शिखर है, ये कहने का मतलब यह है कि लोग तो ऐसे चमकीले जो शिखर होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनका गुणगौरव करते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ जो इमारत ली है, ये जो शिखर बना है, सभी की नज़र इस शिखर पर जाती है, लेकिन नींव की तरफ नज़र नहीं जाती है। यहाँ नींव का मतलब हम मराठी में उसे पाया कहते हैं। ठीक है। तो इसका भावार्थ मैंने और भी यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ पॉज करके लिख सकते हैं। चमचमाते शिखर तो सभी देखते हैं क्योंकि उन्हें वे पसंद होते हैं। ऐसे शिखरों की वे तारीफ भी करते हैं, लेकिन वास्तवता यह है कि ये शिखर बने हैं नींव के कारण, है ना। इस नींव के कारण ये शिखर बने हैं। अगर ये नींव न होती तो क्या शिखर बन पाता, है ना। ईंटों पत्थरों के कारण ये सब हुआ है। अगर ये ईंटें या ये पत्थर न होते तो शिखर कैसे बन पाता। लेखक यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो और अच्छे कर्म करते रहो। ठीक है। अब आगे जाते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखो छात्रों, अब इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। गर्द का मतलब धूल होती है। जैसे कि धूल उठती है तो
आकाश और जमीन के बीच में चारों तरफ हमें इस प्रकार की गर्द दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार तुम अच्छा काम करो और जमीन से लेकर आकाश तक ऐसे फैलो कि सारे के सारे लोग आपकी वाह वाह करें। अगर इस काम में चलते चलते आप रुक जाते हो या थक जाते हो तो आप जिस प्रकार मील का पत्थर राहगीर को या आने जाने वाले लोगों को मार्गदर्शन दिखाता है या मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार आप भी कार्य करते रहो। तो फिर से मैं यहाँ पढ़ता हूँ। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, आपका नाम चारों ओर फैल जाएगा, आसमान में छा जाएगा। जिस तरह आंधी आने के बाद जमीन से लेकर आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह तुम तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओ। अगर आप मंजिल पाते पाते कहीं बैठ जाते हो या थक जाते हो तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने पर भी आने जाने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार आप भी क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद किया करो। ठीक है। अब अगली पंक्तियां इस प्रकार है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अब यहाँ लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि बहुत से आदमी केवल अपने ओर ही ध्यान देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कैसे सुंदर दिखूं। सुंदर दिखने के लिए हम तो जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या करते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत से लोग हैं, लेकिन लेखक का यही कहना है कि सिर्फ देखने के लिए कोई दिखना नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर इंसानियत चाहिए या मानवीयता होनी चाहिए। उन्होंने गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखते हैं इसका भावार्थ मैंने यहाँ लिख दिया है। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं, मतलब मनुष्य में ही वो भाग्यता है कि वो मनुष्य जन्मा है ना। हम समाज के कुछ देनदार लगते हैं। केवल अपने प्रति देखना यह अच्छी बात नहीं है। केवल सजना संवरना सुंदर दिखना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों को मदद करना, दूसरों के काम आना, इंसानियत के नाते दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो ही समाज में हमारा नाम होगा, समाज हमें अच्छे इंसान के नाते देखेगा। ठीक है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अब देखो कि इसका भावार्थ इस प्रकार है। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना हमें करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य का मतलब हमारा जो उद्देश्य है या अंग्रेजी में हम उसे गोल कहते हैं, वही हमारा होना चाहिए। ठीक है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो कि या आदमी के मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उन्हें दूसरों का दुख समझना चाहिए या समझ में आना चाहिए। तब जाकर लोग क्यों दुखी है, दुख होने से उन्हें किस प्रकार का एक दर्द महसूस होता है, ये उनके दिल में जाकर या उन्हें समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये मोम है या मोमबत्ती है, तो ये मोमबत्ती का जो अंदर का धागा है ये मोम के साथ रहता है। मतलब जैसे मोम जलता है उसी प्रकार वो धागा भी जलता है। मतलब धागे को इस जलने के बारे में जो दर्द महसूस होता है उसे भी वो महसूस होता है। ठीक है, इसी प्रकार का ये आशय यहाँ मैंने लिख दिया है। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार हमें दिन दुखियों के साथ रहकर उनका दुख हरना चाहिए। अब आगे देखते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अब यहाँ जुगनू का मतलब मराठी में हम उसे काजवा कहते हैं, है ना। तो अर्थ इस प्रकार है। लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं
तो चारों ओर मुसीबतें आती है, तो निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में जरा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार में छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरण देता है, सहारा देता है, उसी प्रकार हमें हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए, है ना। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। ठीक है, मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उस पर समाज के कुछ बंधन है। यदि हम मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। हम अगर समाज में पहचान बनाना चाहते हैं तो सिप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने। यहाँ जरा सी गलती हो गई है, तभी हमारे नाम का डंका बजेगा। ये जो ना है गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है, ठीक है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब यहाँ जो कली है ये डर रही है फूल बनने से। क्यों डर रही है? क्योंकि उसे मालूम है कि जब मैं कली से फूल बन जाऊं तो ये तितली आकर मुझे परेशान करेगी। मतलब उसके मन में इस प्रकार का डर है। तो कोमल कली फूल बनने से डर जाती है, उसे मालूम है कि मैं जब फूल बनूं तो तितली आकर मुझे परेशान करेगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकाल देना चाहिए। इस तितली के या कली के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग घबराने वाले या जो भी लोग घबराए हुए हैं, ऐसे लोगों का सहारा बनो और उनके मन का जो डर है निकालने की कोशिश करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो, यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर ही है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नजर आओ, क्योंकि तुम सभी जगह हो। इस प्रकार पूरे कविता का भावार्थ हमने देखा है। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है आप इसे पॉज करके समझ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय कृति इस पर छुड़ाएंगे, अच्छे अंक हासिल करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब माय चैनल अनमोल ज्ञान। 10वीं हिंदी लोक भर्ती कविता 8वीं गज़ल। इस गज़ल पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गज़ल की पंक्तियाँ का तात्पर्य लिखिए। नींव के अंदर दिखो। हमें जीवन में सफल होना है तो हमें प्रशंसा, वाह और लोभ को त्याग कर नींव की ईंटों के समान अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। आईना बनकर दिखो। हमें ऐसा मनुष्य बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों क्यों न हो, हम विचलित न हो, बल्कि बिना टूटे, बिना रुके, बिना बिखरे हर परिस्थितियों का डटकर सामना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। नंबर 1, मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। नंबर 2,
निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। सब मनुष्य से अपेक्षा यह है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक नंबर 1 फूल, नंबर 2 तितली, नंबर 3 मोती, नंबर 4 सीप। ये सब गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कवि के अनुसार नींव की ईंटों की तरह दिखो। कवि के अनुसार मील का पत्थर बनकर दिखो। कवि के अनुसार आदमी बनकर दिखो और कवि के अनुसार आईना बनकर दिखो। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे जलकर मोम के भीतर दिखो। इस पंक्तियों का भावार्थ है, हमें प्रत्येक मानव जाति से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम उनके हर दुख, तकलीफ, समस्या को समझें, उसे दूर करने का यथासंभव हमें प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस पंक्तियों का भावार्थ है, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि समाज भीड़ में मैं जिसे भी देखूं उनके चेहरे में तुम नजर आओ। हर एक जीव में ईश्वर का अंश है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर नीचे दिए निम्न शब्द होने चाहिए। भीड़, तितली, जुगनू, आसमान। ये शब्द उत्तर होने चाहिए। ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि अक्सर शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? नंबर 2 तितली। ये शब्द उत्तर होना चाहिए। उसके लिए है प्रश्न, कवि खिलते फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है? 3 निम्न शब्द है जुगनू। ये उत्तर होना चाहिए। ऐसा प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न है, वक्त की धुन में साथ रहने को किसने कहा? चौथा निम्न शब्द है आसमान। उस पर प्रश्न है नंबर 4, दिखने का शौक है तो क्या बनो?